नमस्कार। अप्रैल का महीना शुरू हो चुका है और एक पखवाड़ा बीतने को है। बमुश्किल 1.5 महीने का समय रह गया है जब साउथ वेस्ट मानसून यानी देश में बारिश का जो सीज़न होता है वो दस्तक देगा। बारिश की शुरुआत होगी और समूचा भारत बारिश में सराबोर होगा। शुरुआत केरल से होती है और आखिर में आखिरी पोस्ट होता है मानसून का राजस्थान का पश्चिमी इलाका। अभी मॉनसून पर मंथन जारी है। देश की सरकारी मौसम एजेंसी और साथ ही साथ तमाम देश की और विदेशी एजेंसियां मॉनसून पर मंथन कर रही हैं। जल्द ही मॉनसून 2021 से जुड़े पूर्वानुमान की चर्चा या पूर्वानुमान से जुड़ी बातें आपके सामने होंगी, क्योंकि मॉनसून 2021 को अभी के आधार पर ये माना जा रहा है कि लगभग स्थितियां इसके सामान्य की तरफ रहने की ओर इशारा कर रही हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में मैं बात करूंगा कि आपकी क्षेत्र में कब आमतौर पर सामान्य मॉनसून अगर रहता है, सामान्य प्रगति होती है तो कब पहुंचता है, और आपके राज्य में आमतौर पर कितनी बारिश औसतन मॉनसून सीजन में देखने को मिलती है। आपको बता दें कि 2019 में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने मॉनसून के अराइवल और मॉनसून के विड्रॉल से जुड़ी तारीखों में कुछ संशोधन किए, कुछ बदलाव किए। और जिस तरह से इससे पहले जो नॉर्मल डेट होती थी अलग अलग राज्यों में, उसमें थोड़ा बहुत अंतर आया है। सबसे मेजर अंतर जो आया था वो आया पश्चिमी क्षेत्रों में, पश्चिमी राजस्थान के आखिरी लेग पर, जहां पहले जो सामान्य डेट थी पश्चिमी राजस्थान में मानसून के पहुंचने की वो 15 जुलाई के आसपास थी, उसे घटाकर अब 9 जुलाई कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों डेट्स दी हुई हैं, ये दोनों लाइनें आप देख सकते हैं। जो नीले रंग की लाइन है वो पहले की जो नॉर्मल डेट होती थी वो है, और लाल कलर की जो लाइन है ये मार्किंग है नई डेट्स की। तो शुरुआत हम दक्षिण भारत की तरफ से अगर देखें तो आप यहाँ देख सकते हैं अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में 22 मई को मानसून दस्तक देता है औसतन, आमतौर पर अगर सब स्थितियाँ ठीक रहती हैं तब। इसके बाद अगला जो स्टेप होता है, अगला जो स्टेप रहता है उसमें वो श्रीलंका को कवर कर जाता है 26 मई के आसपास। 26 मई के बाद फिर से 5 दिनों का गैप रहता है। 5 दिनों के बाद ऐसा नहीं कि इन 5 दिनों में प्रगति नहीं होती है, प्रगति होती है, लेकिन उसकी जो एक सर्टेन कंडीशन है कि मानसून आ गया है वो डिफाइन करने के लिए, उसकी घोषणा औपचारिक रूप से ऑफिशियल घोषणा करने के लिए कुछ स्थितियां होती हैं। उसको उन स्थितियों के मेट होने के बाद ही ये डिसाइड किया जाता है कि मानसून पहुंच गया। तो केरल में जो नॉर्मल डेट पहले थी 1 जून, अभी भी उसे 1 जून ही रखा गया है। उसके बाद केरल के बाद, हालांकि आपको बता दें यहाँ केरल में जो आने की डेट थी उसके साथ साथ पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में भी कुछ इलाकों में मानसून दस्तक देता था, लेकिन यहाँ पर स्थितियाँ बदली और 1 जून को इसे म्यांमार तक ही रखा गया। आमतौर पर इससे पहले जो डेट थी नॉर्मल, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये इस तरह से मानसून पूर्वोत्तर में मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 1 जून को पहुंच जाता था, लेकिन अब 1 जून को घटाकर इसको पीछे किया गया। इसके बाद की जो अगला स्टेप होता है जो मानसून की प्रगति का, उसमें दक्षिणी कर्नाटक, कह सकते हैं कर्नाटक के मध्य भागों तक पहुंच जाता है 5 जून तक, और तमिलनाडु में केरल को पूरी तरह से कवर कर लेता है और तमिलनाडु के उत्तरी भागों तक पहुंच जाता है। पुदुचेरी में भी मानसून 5 जून तक दस्तक दे देता है। 10 जून आते आते मानसून कर्नाटक के सभी क्षेत्रों को पार कर जाता है, आंध्र प्रदेश के अधिकांश इलाकों को कवर कर लेता है, और साथ ही साथ ये महाराष्ट्र के दक्षिणी हिस्सों में भी दस्तक दे देता है 10 जून के आसपास। मुंबई तक मानसून को पहुंचने में 15 जून तक का समय लगता है। 1 जून को केरल में दस्तक, और 1 से 15 दिनों का अंतर होता है केरल से मुंबई तक का सफ़र तय करने में मानसून लेता है। इसी तरह से अगर हम पूर्वोत्तर भारत की स्थिति देखें तो पूर्वोत्तर भारत में भी 5 जून को जो पहली छलांग होती है, 1 जून के बाद 5 जून को पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों को कवर करता है, और उसके बाद 10 जून को समूचे पूर्वोत्तर भारत को मानसून पार कर जाता है। सिर्फ सिक्किम का क्षेत्र रह जाता है, बाकी जो पूर्वोत्तर के 7 राज्य हैं इन सभी राज्यों में मानसून का आगमन हो जाता है। इसके बाद जो प्रगति होती है काफ़ी अच्छी होती है। इसका पश्चिमी सिरा और पूर्वी सिरा दोनों एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ तथा तेलंगाना, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी इलाकों में भी कुछ जगहों पर पहुंच जाता है। साथ ही साथ ओडिशा के कुछ इलाकों में 15 जून तक, और 20 जून को गुजरात में दस्तक दे देता है, पूर्वी उत्तर प्रदेश के काफ़ी करीब पहुंच जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर बहुत बड़ा अंतर है। यहाँ ये जो स्थिति है 20 जून पहुँचने की,
यहाँ पर पहले 15 जून तक पहुँच जाता था मानसून, और 15 जून की ये जो लाइन है ये उत्तरी जो गुजरात का क्षेत्र है, कच्छ का जो क्षेत्र है, यहाँ तक मानसून पहुँच जाता था। 1 जुलाई तक ये गुजरात के सभी क्षेत्रों को कवर कर जाता है और उत्तर भारत के तमाम इलाकों को पार करते हुए मानसून पर्वतीय इलाकों को पार करते हुए पंजाब हरियाणा को पार करते हुए आगे बढ़ता है। लेकिन पहले जैसा कि हमने बताया था वीडियो की शुरुआत में ही, 15 जुलाई थी आखिरी डेट मानसून के देश के सभी क्षेत्रों को कवर करने की, जो कि पश्चिमी राजस्थान का इलाका होता था, कुछ इलाका, साथ ही साथ जो बाकी इलाके होते हैं। लेकिन उसे अब घटाकर 9 जुलाई कर दिया गया है। तो 1 महीना और 9 दिन का पूरा समय लगता है मानसून को पूरे देश को कवर करने में। और जब मानसून कवर कर लेता है तो देश में औसतन बारिश कितनी होती है आपको बताते हैं। पहले देश में लॉन्ग पीरियड एवरेज यानी दीर्घावधि औसत 4 महीनों की औसत वर्षा थी जून जुलाई अगस्त सितंबर की 888 मिलीमीटर, उसे घटाकर अब कर दिया गया है 880 मिलीमीटर। आप देख सकते हैं देश में कुल 880 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की जाती है इन 4 महीनों की अवधि में, जून जुलाई और अगस्त में। जून में देश में 166 मिलीमीटर के आसपास वर्षा रिकॉर्ड की जाती है पूरे देश में मानसून सीजन में, और जुलाई में 258 मिलीमीटर बारिश होती है अगस्त में, और 170 मिलीमीटर बारिश होती है सितंबर में। तो सबसे ज़्यादा वर्षा पूरे देश में 4 महीनों के मानसून सीजन में जुलाई में होती है, और दूसरे नंबर पर होता है अगस्त, तीसरे नंबर पर आता है सितंबर। जून में सबसे कम बारिश होती है क्योंकि जून इनिशियल मंथ है और जून में धीरे धीरे मानसून प्रगति करता है और देश के आखिरी छोर तक पहुँचने में लंबा समय लगता है, इस वजह से बारिश में कमी रहती है। अब इसको हम राज्य के आधार पर देखते हैं, आपको बताते हैं कि किन क्षेत्रों में, किन राज्यों में कितनी बारिश देखने को मिलती है। अरुणाचल प्रदेश में आप देख सकते हैं 1726 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की जाती है 4 महीनों की इस अवधि में। तो ये सबसे बड़ा रेनियस्ट पॉकेट है अरुणाचल प्रदेश, पूरे भारत के सभी राज्यों में ये सबसे अधिक वर्षा वाला राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। और अलग अलग महीनों में कितनी बारिश होती है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, ये जो 11 राज्य हैं पूर्वोत्तर भारत के और पूर्वी भारत के, इन सभी क्षेत्रों में बारिश की स्थिति ये है। आप देख सकते हैं 1486 मिलीमीटर वर्षा असम में रिकॉर्ड की जाती है, दूसरे स्थान पर कह सकते हैं। और मेघालय, मैंने शायद यहाँ पर मिसमैच किया कुछ डेटा का, मेघालय सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है। आप देख सकते हैं 2855 मिलीमीटर वर्षा मेघालय में 4 महीनों की अवधि में रिकॉर्ड की जाती है। चेरापूंजी मेघालय में ही, चेरापूंजी समेत मेघालय के कई शहर और कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर इन 4 महीनों की अवधि में कोई भी दिन ऐसा नहीं होता जब बारिश न हो, यानी लगभग 120 दिनों की अवधि में हर दिन बारिश होती रहती है। इसी वजह से 3000 के करीब यहाँ पर बारिश का आंकड़ा है। इसी तरह से बाकी राज्यों में भी बारिश होती है। अगर हम उत्तर पश्चिम भारत की तरफ चलेंगे तो उत्तर पश्चिम भारत में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, इन 9 राज्यों में आप देख सकते हैं बारिश की क्या स्थिति होती है। 1176 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की जाती है उत्तराखंड में, जो कि सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है उत्तर भारत का। इसके अलावा जो बाकी इलाके हैं, राजस्थान को हम कह सकते हैं कि सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है, जहाँ पर 415 मिलीमीटर के आसपास मानसून सीजन में वर्षा होती है। इसके बाद बारी आती है मध्य भारत की। मध्य भारत के क्षेत्रों में अगर हम देखें, ओडिशा से लेकर मध्य प्रदेश, गुजरात, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, गोवा, महाराष्ट्र, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ का क्षेत्र इसमें है। तो इन राज्यों में बारिश की स्थिति ओडिशा से लेकर छत्तीसगढ़ तक आप देख सकते हैं, यहाँ पर आंकड़े दिए हुए हैं। और इन इलाकों में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पर होती है ये आप देख सकते हैं। गोवा है, 2974 मिलीमीटर वर्षा गोवा में रिकॉर्ड की जाती है। तो सबसे अधिक वर्षा सेंट्रल इंडिया में सबसे ज़्यादा गोवा में देखने को मिलती है। इसके बाद हम दक्षिण भारत की तरफ चलें। दक्षिण भारत में अंडमान से लेकर लक्षद्वीप तक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, इन सभी क्षेत्रों में बारिश की स्थिति ये है। आप देख सकते हैं 2049 मिलीमीटर वर्षा केरल में होती है। और केरल सबसे अधिक वर्षा वाला राज्य है दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में, जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तमिलनाडु चूँकि साउथ इंडिया का राज्य है और साउथ वेस्ट मानसून होता है, ऐसे में हम उम्मीद करते हैं या अपेक्षा हम लोगों को जानकारी शायद नहीं होगी कि तमिलनाडु में भी काफ़ी अच्छी वर्षा होती है। लेकिन आपको बता दें कि तमिलनाडु में ज़्यादा वर्षा नॉर्थ ईस्ट मानसून सीजन में होती है, जो 20 अक्टूबर के आसपास आता है और 31 दिसंबर तक रहता है। उस दौरान तमिलनाडु में ज़्यादा वर्षा देखने को मिलती है। साउथ वेस्ट मानसून में जून से लेकर सितंबर के बीच तमिलनाडु में बहुत अधिक वर्षा रिकॉर्ड नहीं की जाती। यहाँ पर 341 मिलीमीटर वर्षा बमुश्किल रिकॉर्ड की जाती है। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए मेरे साथ, मानसून से जुड़े और वीडियो भी मैं आपके लिए अपलोड करता रहूँगा। धन्यवाद।